वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट। क्या होता है उस पर हम ई रिक्शों पर आके हम अगले वीडियो पे ठहरे। तो बेसिकली ई रिक्शों में एक होता कंट्रोलर, एक होता चार्जर, तीसरी चीज़ होती है वायरिंग, चौथा ये हो गया आपका। इसके अलावा हम मैकेनिकल पार्ट में स्कूटी को पूरा खोलना बंद करना वो सारी चीज़ें भी कराते हैं। तो दोनों अलग अलग लेवल से दोनों करना चाहें तो उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं। बैक लाइट हो गई, एक्सेलेटर हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, ब्रेक लाइट हो गई, हैंडल हो गया, सारी वायरिंग्स हो गई। उसके वीडियो पड़े हुए आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ई रिक्शा का आई कैट अप्रूव्ड 48 वोल्ट 50 एम्पियर का जो कंट्रोलर आता है 1100 वॉट मोटर के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है। इसका मॉडल नंबर होता है A11, इसका वोल्टेज 48 वोल्ट होता है, करंट होता है 50 एम्पियर का, और रेटेड पावर मतलब वॉट की बात करूँ कंजम्पशन 900 से 1100 वॉट, और स्पीड होती है 25 kmpl किलोमीटर पर आवर kmph। और इसके अलावा एल्युमिनियम 60 वोल्ट ई PVC ई रिक्शा कंट्रोलर 100 वॉट 1000 वॉट। तो आपको कभी भी कंट्रोलर लेना है तो ई रिक्शा पे आपको ये चीज़ें ज़रूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कितना वॉट का है, कितना एम्पियर का है, कितनी स्पीड देगा और कैसे काम करेगा। इसके अलावा ई रिक्शा में जब भी आपको रिपेयरिंग सीखना है तो आपको एक कंट्रोलर को रिपेयर करना सीखना है, दूसरी चीज़ आपको इसमें चार्जर को रिपेयर करना सीखना है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी वायरिंग। ये हो जाता है 3 आपका। इसमें इसके अलावा मैकेनिकल जो पार्ट होता है पूरा ई रिक्शा को खोल के एक एक वायर को बिछाना, उसमें सारी चीज़ों को कैसे चलाना है, वायरिंग कैसे करना है, वो ई रिक्शा की पूरी होती है वायरिंग। अब इसमें जो फॉल्ट्स आते हैं, कंट्रोलर ख़राब होता है, चार्जर ख़राब होता है, इसके अलावा बैकलाइट के इश्यूज़ आते हैं, एक्सेलेटर नहीं लेता, तो ये पूरे फॉल्ट्स किस तरह से काम करते हैं हम पहले पूरी थियरी डिटेल के साथ कराते हैं, और 7 डेज़ में ये कोर्स हम कवर कर देते हैं। ई रिक्शा पूरे इंडिया के अंदर आपको जो हमारे यहाँ मिलेगा वो अदर कहीं भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पूरे प्रैक्टिकली हम आपको ये सारी चीज़ कराते हैं। थैंक्स फॉर द